हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन में स्वागत है। हम आपको बताने रहे एलपी टेक्नीशियन के साइंस के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या आने वाली वैकेंसी में पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि देखिए कि पहले क्वेश्चन में टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार का प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो टेलीविजन के दूरस्थ में पूछा जा रहा है, तो इसमें औरत तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लेजर अथवा किसी अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविम प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि कहलाता है। तो वो जो कहलाता है, वो जिसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो कहलाता है होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, तो क्या कहलाती है। जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बनाया कि लेजर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होती है। तो आप देखिए, दिन और रात के समय जो ट्रैफिक लाइट में जो यूज की जाती है, और लाल और हरा यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें दे रखा है तापमान, दाब, घनत्व और विकिरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि विकिरण इसका सही हो जाएगा। फिर से गुजरने या निकलने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे ज़्यादा अधिक जो विचलन होता है वो बैंगनी होता है, और सबसे कम विचलन पूछा जाए तो वो लाल का होता है। अगर कम में पूछा जाए विचलन, तो कम में आपका ये लाल का होता है। विकृत विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूर्यरश्मि कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये सूर्यरश्मि कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है, तब परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन किस में होता है। तो उसकी आवृत्ति में, आयाम में, तरंग दैर्घ्य में, या उसके वेग में। तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। तो बात बिल्कुल सही कही है। वह निर्वात में से गुजर सकता है, वो भी सही है। वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, तो यही आपका ऑप्शन है जो गलत है। नेक्स्ट, प्रकाशी गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये प्रकाशी गेज जो सिद्धांत पर कार्य करता है, वो करता है परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। तो जैसे ऑप्शन दे रखा, यह एक प्रकाशी भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रपोषण है। तो जो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है और गीला बालू द्युतिहीन होता है, तो इसका कारण जो होता है वो परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है। अपवर्तन, परावर्तन, जल की पारदर्शिता या विसरण। तो इसका जो होता है वो अपवर्तन था धोखाधड़ी, जो वास्तविक होती है लेकिन वो ऐसा होती नहीं, आपको उछला हुआ दिखाई प्रतीत होता है। ताड़ी चालक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि तलित गर्जन से अधिक निकट होती है। प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, और ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो ये सही, प्रकाश की जो गति होती है ध्वनि की गति से होती है। जब कभी बिजली चमकती है तो पहले उसकी प्रकाश आ जाता है और ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर का 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होता है। तो वो जो होता है वो 0 डिग्री होता है। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है, तो उसके किस में परिवर्तन आता है कहने का मतलब है, तो वो आयाम में परिवर्तन आता है। एक संयुक्त सूर्यरश्मि में अपदर्शक एवं नेत्रक की आवर्धन क्षमताएं M1 और M2 हैं। सूर्यरश्मि की आवर्धन क्षमता होगी, तो जो होगा वो दोनों का गुणज होगा, यानी M1 इंटू M2। इसके बाद एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि से पीड़ित है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया या कैटारेक्टा। तो 10 मीटर से अधिक नहीं देख पाता, यानी कि उसको जो है निकट दृष्टि, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है। तो वो जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो काला। यदि आपको ये वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।